सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कोड विथ अदर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं स्टोरेज क्लास के बारे में, जो कि हमारे सी लैंग्वेज का ही एक पार्ट होता है। ठीक है, सी प्रोग्रामिंग का ही एक पार्ट होता है। आज के इस टॉपिक में हम स्टोरेज क्लास को जानेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे पिछले क्लासेस की वीडियोस नहीं देख रखी, यानी कि सी लैंग्वेज की वीडियोस नहीं देखी है, तो उसको जाके जरूर से देख लें, ताकि आपको आगे की प्रोग्रामिंग समझ में आ सके। ठीक है, तो आइए चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं अपने स्टोरेज क्लास के टॉपिक को। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं व्हाट इज स्टोरेज क्लास। तो यहाँ लिखा हुआ है अ स्टोरेज क्लास डिफाइंड एज द स्कोप एंड लाइफ टाइम ऑफ फंक्शंस और अ वेरिएबल्स। यानी कि स्टोरेज क्लास जो होता है वो डिफाइन करता है फंक्शन और वेरिएबल के स्कोप को और लाइफ टाइम को, कि कब तक वो उसका लाइफ टाइम है, क्या उसका स्कोप है। ठीक है, उसके नीचे है टाइप्स ऑफ स्टोरेज क्लास। स्टोरेज क्लास कितने टाइप्स के होते हैं? ठीक है, तो ये 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है ऑटो, सेकंड है स्टैटिक, थर्ड है एक्सटर्न एंड फोर्थ जो है वो रजिस्टर है। ठीक है, यहाँ ऑटो, स्टैटिक और एक्सटर्न जो है वो रैम मेमोरी में स्टोर होगा। ठीक है, और रजिस्टर जो है वो हमारे रजिस्टर मेमोरी में ही स्टोर होगा। ठीक है, तो मैंने उसका कुछ चार्ट बना रखा है यहाँ पे, तो मैं आपको वो बता दूं। ठीक है, यहाँ पे है स्टोरेज क्लास, जो हमारे स्टोरेज क्लास है चार्ट, वो मैंने लिख रखे हैं। उसका मेमोरी लोकेशन क्या होगा, डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगा, स्कोप क्या होंगे और लाइफ टाइम क्या होगा। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट जो हमारा ऑटो है, उसका मेमोरी लोकेशन रैम होगा, डिफॉल्ट वैल्यू उसका गार्बेज वैल्यू होगा। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। और स्कोप जो है विथ इन ब्लॉक, ठीक है, ब्लॉक के साथ होगा। ठीक है, लाइफ टाइम क्या है, तो स्टिल द ब्लॉक इज एक्टिव, जब तक ब्लॉक एक्टिव रहेगा तब तक इसका लाइफ टाइम रहेगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा सेकंड स्टैटिक। तो इसका मेमोरी लोकेशन भी रैम होगा और इसका डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो 0 होगा। ठीक है, इसका स्कोप क्या रहेगा, विथ इन ब्लॉक, ब्लॉक के ही साथ। ओके, और इसका लाइफ टाइम जो है वो है टिल द टर्मिनेशन ऑफ प्रोग्राम। ओके, तो ये जब तक टर्मिनेशन रहेगा तब तक ये इसका लाइफ टाइम रहेगा। ओके, एंड उसके नेक्स्ट है थर्ड एक्सटर्न। इसका मेमोरी लोकेशन भी रैम रहेगा, इसका डिफॉल्ट वैल्यू भी 0 ही रहेगा। ठीक है, इसका स्कोप क्या रहेगा, एनीवेयर इन प्रोग्राम, प्रोग्राम में कहीं भी। ठीक है, और लाइफ टाइम क्या रहेगा, तो टिल द टर्मिनेशन ऑफ प्रोग्राम, जो कि हमारे स्टैटिक का भी लाइफ टाइम सेम ही था। फोर्थ है हमारा रजिस्टर। तो इसका मेमोरी लोकेशन क्या रहेगा, रजिस्टर ही रहेगा, और इसका डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहेगा, तो गार्बेज वैल्यू रहेगा। ठीक है, और इसका स्कोप क्या रहेगा, तो वो रहेगा विथ इन ब्लॉक, एंड लाइफ टाइम जो है स्टिल द ब्लॉक इज एक्टिव, जब तक ब्लॉक एक्टिव रहेगा। ठीक है, तो ये था हमारे स्टोरेज क्लास के बारे में कुछ थोड़ी बातें। ठीक है, तो अब हम जानेंगे इसको प्रैक्टिकली करके कि हम स्टोरेज क्लास को कैसे प्रैक्टिकली करते हैं, कोड लिखते हैं और उसको फिर रन कैसे कराते हैं। ठीक है, यहाँ पे जितने टाइप्स हैं हमारे स्टोरेज क्लासेस के, तो वो मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा। ठीक है, आइए चलते हैं हम अपने देव C++ एप्लीकेशन पे और जानते हैं कि हम स्टोरेज क्लास को कैसे प्रैक्टिकली कर सकते हैं। तो ये हमारा देव C का इंटरफेस ओपन हो चुका है। अब हम कंट्रोल N के साथ एक स्टेटमेंट एरिया ओपन कर लेंगे। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं, पहले तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ये कौन सा स्टोरेज क्लास को मैं बता रहा हूँ। ये है ऑटो स्टोरेज क्लास, ऑटो स्टोरेज क्लास। ओके, अब हम यहाँ पे अपने हेडर फाइल से स्टार्ट करेंगे। हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। ठीक है, फिर सेकंड होगा हमारा हेडर फाइल, हैशटैग इंक्लूड कॉनायो डॉट एच। ठीक है, उसके नीचे होगा हमारा एक मेन फंक्शन, तो मेन फंक्शन होगा हमारा इंट मेन। ठीक है, इंट मेन। अब हम कर्सिव ब्रेसेस के साथ नीचे आएंगे, यहाँ पे हम यूज करेंगे ऑटो इंट। इंट डाटा टाइप लेंगे हम, उसमें एक ए नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, ए इक्वल्स टू 1। इसको हम क्लोज कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम फिर से कर्सिव ब्रेसेस लेंगे और इसके अंदर हम लिखेंगे ऑटो, फिर हम एक डाटा टाइप लेंगे और इसमें भी हम ए नाम का ही वेरिएबल लेते हैं, इक्वल्स टू 2। इसको भी हम क्लोज करेंगे। फिर हम इसके अंदर एक और कर्सिव ब्रेसेस लेंगे, स्टेटमेंट एरिया लेंगे और इसके अंदर भी हम वही चीज लिखेंगे, ऑटो डेटा टाइप इंटीजर डेटा टाइप और ए वेरिएबल लेंगे इज इक्वल टू 3। इसको क्लोज करेंगे। इसके नीचे हम लिख देते हैं प्रिंट एफ %d। ठीक है, %d। इसमें हम स्लैश n लगा देते हैं ताकि नेक्स्ट रो में हमारा आगे का वैल्यू प्रिंट हो। ठीक है, यहाँ पे कॉमा यूज करेंगे और यहाँ पे हम वेरिएबल का नेम डाल देंगे। इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो अब हम नीचे आएंगे, यहाँ पे ये जो आप ऊपर देख पा रहे थे ये ऑटो, ये अब हम यहाँ पे उसका स्टेटमेंट लिख रहे हैं, प्रिंट स्टेटमेंट। ठीक है, तो प्रिंट एफ, इसमें भी हम %d का यूज करेंगे और स्लैश n लगा देते हैं ताकि लाइन चेंजिंग होके आए। ठीक है, यहाँ पे भी हम वेरिएबल नेम में ए ही लेंगे, क्योंकि हमारे सारे डेटा टाइप में ए नाम का ही वेरिएबल है। ठीक है, हम उसको ही प्रिंट करेंगे। और ये जो ऑटो है, ये जो हमारा स्टेटमेंट है, ये सिर्फ इतना ही तक रहेगा सीमित। ठीक है, उसके बाहर अगर हम कोई प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे तो वो ये सेकंड ऑटो जो है, जिसका ए वेरिएबल का वैल्यू 2 है, तो वो प्रिंट होगा। फिर थर्ड जब हम लिखेंगे तो वो ए वेरिएबल का जो 1 वैल्यू है वो प्रिंट होगा। ठीक है, अब हम नीचे जाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे एक प्रिंट स्टेटमेंट जो कि हमारे फर्स्ट ऑटो और इंट डेटा टाइप वाला वैल्यू को प्रिंट कराएगा। तो प्रिंट एफ लेंगे
%d, यहाँ पे हम स्लैश एन का यूज इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा लास्ट लाइन होने वाला है, तो इसलिए, और यहाँ पे कॉमा ए वेरिएबल लेंगे और इसको हम क्लोज कर देंगे। तो ये हमारा ऑटो स्टोरेज क्लास वाला कोड जो है वो रेडी हो चुका है, ठीक है। तो हम इसको पहले तो सेव कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने सेव कर लिया अपने फाइल को। अब हम इसको F11 के साथ रन करते हैं। तो ये हमारा कोड जो है वो रन हो चुका है। तो पहला आ रहा है 3, फिर आ रहा है 2 और फिर आ रहा है 1। तो वो क्यों आ रहा है? क्योंकि पहला जो है ये हमारा फर्स्ट हमारा ये प्रिंट हुआ है, ये सेक्शन, ठीक है, जो कि सबसे लास्ट में हमने स्टेटमेंट एरिया में लिखा ऑटो इंट a इज इक्वल टू 3। उसके बाद ये सेक्शन प्रिंट हुआ है जो कि हमने सेकंड नंबर पे लिखा, जिसका a वेरिएबल का वैल्यू 2 है। फिर लास्ट में ये प्रिंट हुआ ऑटो इंट a इज इक्वल टू 1। तो ये था हमारा कुछ ऑटो स्टोरेज के बारे में, ठीक है। तो अब हम जानेंगे स्टैटिक स्टोरेज क्लास के बारे में, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे अपने हेडर फाइल से। हम लेंगे इंक्लूड studio.h। अब हम नीचे जाएंगे, फिर एक हम हेडर फाइल लेंगे #include conio.h, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक मेन फंक्शन ले लेते हैं जो कि हमारा इंट मेन होगा। इसको हम पैरेंथेसिस लेके बंद करेंगे और यहाँ पे हम कर्सिव ब्रेसेस का यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ हम लेते हैं इंट a, इसको हम क्लोज करेंगे। यहाँ पे ये हमने यहाँ पे एक क्या लिया है, ये हमने लिया है लोकल वेरिएबल, ठीक है। अब हम नीचे जाएंगे, यहाँ पे हम यूज करेंगे स्टैटिक इंट b, हम इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। और ये क्या है, हमारा स्टैटिक वेरिएबल है, ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल, या फिर हम इसको स्टैटिक स्टोरेज क्लास भी कह सकते हैं, ठीक है। नीचे हम अपना प्रिंट स्टेटमेंट लिख लेते हैं। तो प्रिंट f, फिर हम यहाँ पे %d का यूज करेंगे। तो हम 2 बार %d का यूज करेंगे, इसलिए करेंगे ताकि हमने जो 2 वेरिएबल लिए हैं वो दोनों के वैल्यू प्रिंट हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे हमने %d उसके बाद स्लैश एन इसलिए लिया है क्या, ताकि हमारे ये जो लोकल वेरिएबल का वैल्यू है a का, वो ऊपर प्रिंट हो, मतलब अलग लाइन में प्रिंट हो, और दूसरा जो हमारा स्टैटिक वेरिएबल का वैल्यू होगा वो सेकंड लाइन में प्रिंट हो, ठीक है। यहाँ पे हम फिर से %d यूज करेंगे, यहाँ पे कॉमा लेंगे, फिर a, b डाल के इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं रिटर्न 0, इसको भी हम क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो ये हो चुका है हमारे स्टैटिक वेरिएबल का कोड रेडी, ठीक है। हम इसको कंट्रोल S से सेव कर देंगे और F11 के साथ प्रिंट कराएंगे। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो कि यहाँ पे हमें 2 वैल्यू पुट हुआ है, ठीक है। फर्स्ट 0 आया है, 0 इसलिए आया है क्योंकि गार्बेज वैल्यू जो होता है हमारे लोकल वेरिएबल का, वो कुछ भी आ सकता है, ठीक है। और हम अगर इसको टर्बो पे करते तो यहाँ पे कुछ और वैल्यू आता, ठीक है, लोकल वेरिएबल का। अगर हम VS कोड पे करते तो वहाँ कुछ अलग वैल्यू आता, ठीक है। और ये जो सेकंड लाइन में 0 आप देख पा रहे हैं, क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल स्टैटिक स्टोरेज क्लास का जो डिफॉल्ट वैल्यू होता है वो 0 होता है, तो इसलिए हमें ये 0 प्रिंट करा रहा है, ठीक है। अब हम जानेंगे एक्सटर्न स्टोरेज क्लास को, ठीक है। तो हम लिखते हैं उसका हेडर फाइल, सेकेंड हेडर फाइल ले लेते हैं हम इंक्लूड conio.h, ठीक है। नीचे हम लेते हैं अपना एक फंक नाम का फंक्शन, हम लेते हैं यहाँ पे इंट फंक, ओके। इसको हम करेंगे यहाँ से क्लोज। यहाँ पे हम लेंगे एक इंट मेन फंक्शन ले लेते हैं, ठीक है। और हम नीचे आके कर्सिव ब्रेसेस के साथ नीचे आएंगे, यहाँ हम लेंगे एक डेटा टाइप इंट, और यहाँ पे हम a नाम का एक वेरिएबल लेते हैं जिसका कि वैल्यू हम 4 डाल देते हैं, ठीक है। इसको हम क्लोज करते हैं। अब हम नीचे फंक्शन लगाते हैं फंक के साथ, ताकि ये कॉल करे नीचे के फंक्शन को, ठीक है। ये हो गया क्लोज। अब यहाँ पे हम एक प्रिंट स्टेटमेंट ले लेते हैं, प्रिंट f, ओके। इसके अंदर हम लेते हैं %d, a। ये हमने क्यों लिया है, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप के अंदर a नाम का वेरिएबल है जिसका हमने डाटा 4 दिया है, तो वो हमें प्रिंट हो जाए, ठीक है। फिर हम लेंगे रिटर्न 0, इसको कर देंगे क्लोज। ये हमारा मेन फंक्शन रेडी हो चुका है। अब हम यहाँ पे एक फंक फंक्शन लेंगे, ठीक है। उसके लिए हम करेंगे क्या, तो इंट func फंक, इसको करेंगे क्लोज। फिर हम कर्सिव ब्रेसेस लेंगे और नीचे आएंगे, इसमें हम लिखेंगे इंट इक्वल्स टू 0, इसको क्लोज कर देंगे। फिर हम लेंगे इंट a इक्वल्स टू 0 और इसको क्लोज करेंगे। उसके नीचे हम लेंगे a इंक्रीमेंट इक्वल्स टू 100, ठीक है। इसको भी हम कर देंगे क्लोज। तो ये जो है हमारा एक्सटर्न स्टोरेज क्लास का जो है तो कोड है, ठीक है। तो हम इसको करेंगे पहले तो सेव, और उसके बाद हम इसको F11 से प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे हमें आ रहा है 4 वैल्यू, क्योंकि हमने a वेरिएबल में जो है वो 4 डाटा स्टोर किया था, 4 ही डिजिट को स्टोर किया था, तो इसलिए हमें ये 4
प्रिंट करा रहा है, ठीक है। अब हम जानेंगे रजिस्टर्ड स्टोरेज क्लास को, ठीक है। तो हमने 3 टाइप्स को तो जान लिया स्टोरेज क्लास को, और ये लास्ट क्लास है रजिस्टर, इसको भी हम जान लेते हैं, ठीक है। हैशटैग इंक्लूड studio.h हैशटैग इंक्लूड कौन io.h, फिर हम यहाँ पे एक मेन फंक्शन ले लेते हैं इंट मेन, ठीक है। अब हम नीचे आएंगे, कर्सिव ब्रेसेस लेंगे, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे रजिस्टर, ओके रजिस्टर। अब हम इंटीजर डेटा टाइप लेंगे, तो इंट a इक्वल्स टू 30, ठीक है। इसको हम करेंगे क्लोज। तो ये क्या है हमारा, ये हमने रजिस्टर का यूज यहाँ इसलिए किया था कि हमारे एक्सेसिंग टाइम को ये फास्ट कर सके, ठीक है। अब हम यहाँ यूज करेंगे printf %d a वेरिएबल, ठीक है। इसको करेंगे क्लोज। अब हम यहाँ लिखेंगे रिटर्न 0, ठीक है। तो ये हमारा कोड हो चुका है रेडी, हमने इसको सेव भी कर लिया। अब हम F11 के साथ इसको रन करते हैं, तो यहाँ पे हमें 30 वैल्यू शो हो रहा है, 30 वैल्यू हमें प्रिंट हो रहा है। तो इसी तरीके से हम स्टोरेज क्लास को प्रैक्टिकली करते हैं, ठीक है। जो हमारे 4 टाइप्स थे उसको हमने जाना आज की इस वीडियो में। तो ऐसे ही कोडिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए और प्रोग्रामिंग सीखने के लिए हमारे चैनल को यानी कि कोड विद आदर्श को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज से लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ओके, ताकि वो भी प्रोग्रामिंग के बारे में जान सकें। ओके, थैंक यू सो मच गाइस।